नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। यदि आप करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ तो भूल कर भी ना करें या गलतियां, अन्यथा आपका होगा भारी नुकसान। हनुमान जी आपसे होंगे नाराज और आप पर होगी प्रभु की कृपा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए ताकि पाठ का पूरा लाभ मिल सके। इन गलतियों में अशुद्ध उच्चारण, मन में नकारात्मक विचार, एकाग्रता की कमी, जल्दबाजी, भक्ति की कमी, नियम संयम का पालन न करना, पाठ के बीच बोलचाल या मोबाइल का प्रयोग और तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन शामिल है। अशुद्ध उच्चारण, हनुमान चालीसा के पाठ में अशुद्ध उच्चारण से बचना चाहिए। हर दोहे और चौपाई को ध्यान से और सही तरीके से पढ़ना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार, हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मक विचार को दूर रखना चाहिए। एकाग्रता की कमी, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। जल्दबाजी, हनुमान चालीसा को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हर शब्द का अर्थ समझ में आए। भक्ति की कमी, हनुमान चालीसा का पाठ केवल नियम से नहीं करना चाहिए बल्कि भक्ति और भावना के साथ करना चाहिए। नियम समय का पालन न करना, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसका पालन करें। पाठ के बीच बोलचाल या मोबाइल का प्रयोग, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी से बातचीत या मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्बल पर बल का प्रयोग, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को कभी भी निर्बल पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन शुद्ध और शंकाओं से मुक्त होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते समय व्यक्ति को किसी भी तरह की नकारात्मक अपने दिल में नहीं लानी चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मन में भक्ति और सकारात्मकता रखते हुए पाठ करेंगे तो इसके शुभ फल मिलेंगे। हनुमान जी निर्बल के सदा साथ होते हैं। जो लोग निर्बलों के बिना बात के सताते हैं उन पर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरसती है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कमजोरों को सताना और उन्हें अशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे हनुमान चालीसा के पाठ का फल नहीं मिलता। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय साधक को किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाते हुए सच्चे मन से पाठ करना चाहिए, वरना पाठ का फल नहीं मिलता है। इन गलतियों से बचते हुए हनुमान चालीसा का पाठ अधिक प्रभावी होगा और इससे भक्तों का अधिक लाभ मिलेगा। कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं शुरू करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक साथ पूरा शुरू अंत तक पढ़ें। यदि आप सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी भी जानवरों और गरीबों को ना परेशान करें।
ऐसा करने से हनुमान चालीसा पढ़ने का फल नहीं मिलता है और हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में पड़ने, यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला कभी भी हनुमान चालीसा के शुद्ध फल नहीं मिलता। किसी विवाहित पुरुष को किसी अनपढ़ी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए और कोई ऐसी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत सभी इस बात से परिस्थितियों की हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना इसके फल से वंचित रह जाएंगे। तन मन साफ रखें, हनुमान जी की उनके प्रभु श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। 3 बार लेकर 108 बार चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन दोनों, तन और मन दोनों साफ रखना चाहिए। मन में न लाए अनुचित विचार। हनुमान चालीसा का पाठ समय मन की किसी प्रकार के अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों के संगत में बैठते हैं, उनके साथ उनकी गलत कर्मों में साथ देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उसे जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ ही हनुमान जी की जमकर आपके ऊपर कृपा होगी। सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वह सूतक काल माना जाता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज्योतिष और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। आप सभी को कोट कोट प्रणाम। हर हर महादेव।